नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा माध्यम में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं हाजिर हूँ यहाँ पे आपके समक्ष एक और नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है ESB के द्वारा। इसको कह सकते हैं आप, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। MP एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, एक्चुअली ESB जो एक नया लोगो है यहाँ पर, जो कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ESB कुछ और नहीं, आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में भी, कि ESB कुछ और नहीं बल्कि व्यापम की ही वेबसाइट को चेंज करके इन्होंने PV किया था और अब इन्होंने फिर से ESB कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया जो वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, ये एक फॉर्म रहने वाला है। दूसरा फॉर्म यहाँ रहने वाला है आपका जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक का। इसका मतलब दो विभाग के फॉर्म, दो विभाग की जो वैकेंसीज़ हैं वो एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई हैं। तो ये दो विभाग आपके रहने वाले हैं, वन विभाग और जेल विभाग। ठीक है, तो ये जो आवेदन यहाँ पर हम देख सकते हैं, आवेदन करने के लिए जो है ये आवेदन 20 तारीख से चालू होगा, 20 जनवरी यानी 20/1/2023 से शुरू होगा, आरंभ होगा। और ये चलेगा कब तक? 3 फरवरी 2023 तक, 3/2/2023। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। मेन डेट्स यही थी, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, जब तक चलेगा। फॉर्म फीस में जैसा कि पहले किसी फॉर्म में आप देखे होंगे, यहाँ पर में 500 रुपये फीस लगती है। कोई भी सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्ज़ाम में 500 ही फीस लगती है, यहाँ भी उतनी ही लग रही है। इसके अलावा जो 20 रुपीज़ फ़ीस लग रही है, 60 रुपये फ़ीस लग रही है, ये जो पोर्टल फ़ीस है और आपका रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के नाम पे लगता है, वो लग रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 पालियों में पेपर होगा आपका। प्रथम पाली जो होगी वो शुरू होगी 8 से 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी लगभग रिपोर्टिंग टाइम, और इसके बाद दिशा निर्देश पढ़ने का समय मिलता है आपको 9:50 से 10 बजे तक, और उसके बाद ये पेपर चालू हो जाता है आपका 10 से 12, यानी कि 2 घंटे की अवधि का पेपर होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जैसा कि 2 घंटे का है, तो एक आफ्टरनून शिफ्ट जो होगी यानी अपराह्न शिफ्ट बोल सकते हैं, अपराह्न बोल सकते हैं इसको, अपराह्न पाली बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपका कब से होगा, इसमें भी सेम वैसे टाइम ड्यूरेशन दिया है। रिपोर्टिंग समय 1 घंटे का टाइम दिया है इसमें, 1 से 2 बजे के बीच, और दिशा निर्देश पढ़ने का समय जो है 2:50 से 3 तक है, और उत्तर को अंकित करने का जो समय है 3 से 5, मतलब कुल मिला के या मॉर्निंग शिफ्ट में हो या आफ्टरनून शिफ्ट में हो, दोनों शिफ्ट में पेपर जो आपका 2 घंटे होगा। आपका किसी एक शिफ्ट में ही पेपर होगा, दोनों शिफ्ट में नहीं होगा, कि दोनों में से किसी एक शिफ्ट में पेपर आपका आ सकता है। और जो पेपर की डेट है उसमें 11/5/2023 दी हुई है। जाहिर सी बात है पेपर एक दिन तो नहीं हो पाएगा, इसके जो डेट्स हैं वो कुछ दिनों तक चलेगा पेपर, मतलब कि ये समझ सकते हैं आप कि 11/5 से चालू होगा, तो कुछ दिनों तक 4 दिन 6 दिन जो भी समय लगेगा उसमें, उस ड्यूरेशन में पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। ये केवल स्टार्टिंग डेज दी है यहाँ पे। पेपर जो है 11 तारीख से 11/5 यानी 11 मई से बोल सकते हैं आप, 11 मई से चालू होगा पेपर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका PV की वेबसाइट में अपडेट किया हुआ है, एक्चुअली ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 82 पेज का, 82 पेज का देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये प्रारूप 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट पेज जो है 82 तक जाएगा, तो मैं 82 तक नहीं जाऊँगा। यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी पहला जो पद है आपका वो वन रक्षक का है। वन रक्षक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12th क्लास पास चाहिए इसमें, और इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसीज़ का रोस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी 1772, 1772 वैकेंसी के साथ ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो इसमें जो बिना वर्ग वाली वैकेंसीज़ हैं, ओपन वैकेंसी 708 है कुल, 708, मतलब आप समझ सकते हैं कि अनारक्षित में 219, अनुसूचित में 95, अनुसूचित जनजाति में 149, OBC में 170 और EWS में 75 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप अगर आप हॉरिजॉन्टली अगर आगे बढ़ते हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, संविदा और ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह वैकेंसी का रोस्टर रहने वाला है यहाँ पे, और हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए और क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो एज जो है, एज की बात कर लेते हैं। एज जो है 18 से आपको 33 के बीच होनी चाहिए। अगर आप खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती है तो आवेदन कर रहे हैं तो। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे छूट के बारे में, एज में रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, तो एज का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे महिला आवेदकों और अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के कुछ वर्ग, विशेष वर्गों में जो रिजर्वेशन है 5 वर्ष की छूट इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, शारीरिक क्षमता की बात कर लेते हैं। शारीरिक क्षमता में आपको हाइट 163 चाहिए होगी, पुरुष में 79 आपका चेस्ट चाहिए होगा, सीना चाहिए होगा,
और फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट, यानी कि 79 + 5 यानी कि 84 आपका जो चेस्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे चाहिए होगी। महिलाओं के लिए भी ऐसे ही यहाँ पे है कि ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे जो चेस्ट की जो जांच होती है वो यहाँ पे नहीं होगी, अपेक्षित नहीं यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पैदल चाल के बारे में उन्होंने बताया है। पैदल चाल इसमें होती है जो कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना होगा। महिलाओं के लिए इसमें रिलैक्सेशन रहता है, 4 घंटे में केवल 14 किलोमीटर ही रहता है, 14 किलोमीटर ही रहता है केवल। तो यहाँ पे ये ठीक ही है, 14 ये जो 14 किलोमीटर 25 किलोमीटर की चाल है ये आराम से हर कोई पूरी कर लेता है। ये इतना कठिन टास्क नहीं होता है। मेन होता है एग्जामिनेशन और पेपर में आपका कैसा स्कोर रहता है वो डिपेंड करेगा आपका। फिर ये यहाँ पर दस्तावेजों के बारे में कुछ बताया है। यात्रा भत्ता के बारे में, यात्रा भत्ता मिलता है उन लोग को जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि SC ST है उन लोग को मिलता है, तो उसके लिए आप देख लेंगे। यहाँ पे फिर से एक रोस्टर है, ये जिलेवास रोस्टर है, मतलब जिलेवास कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने वर्णित किया हुआ है। आप नोटिफिकेशन में इसके बारे में देख सकते हैं। आगे आप चलेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं और आपका जो है अलग अलग वृत्त के हिसाब से, वृत्त मतलब होता है कि फॉरेस्ट में एक वृत्त बने होते हैं, मतलब एक क्षेत्र विशेष को वृत्त बोल दिया जाता है। उस क्षेत्र के अंदर आने वाली वैकेंसीज़ को उस वृत्त के अंदर फिल किया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ वृत्त यहाँ पे लिखे हुए हैं, बालाघाट, बैतूल, इस तरह से आगे और भी वृत्तें हैं। कुल 15 वृत्तें हैं अपने MP में। तो इन सभी वृत्तों के बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है, उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे देख पा रहे होंगे, यहाँ एक नई वैकेंसी का नाम है आप क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक वैकेंसी जो है वो 140 वैकेंसी के साथ आई हुई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 140 है और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सारी की सारी वही रहने वाली है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। एज भी वही है, एज ड्यूरेशन सब कुछ वही है यहाँ पर। और चाल वगैरह के बारे में, जो पैदल चाल होती है सब कुछ यही वही है जो कि वन रक्षक में है। हाइट के बारे में भी सेम वही है, हाइट, सीना सब कुछ वही पैदल चाल में, जैसा कि बोल रहा था 4 घंटे में 25 किलोमीटर, 4 घंटे में 14 किलोमीटर पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः यहाँ पे वर्णित है। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में इन चीज़ों को आगे ले चलता हूँ जिससे कि वीडियो छोटा रहे और आपको हर चीज़ समझ में आ भी जाए। यहाँ पे वैकेंसीज़ डिटेल में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये देख पा रहे होंगे आप, ये सही से नहीं आ रही है। तो इसके बारे में डिटेल आप पहले बता चुका हूँ। क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी जो कुल रहने वाली हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 140 रहने वाली हैं। और इसमें वैकेंसी में कुछ वृद्धि या कमी भी की जा सकती है। जनरली कमी नहीं होती है, वृद्धि ही होती है। कुछ ना कुछ वृद्धि हो सकती है, कुछ वैकेंसी यहाँ पे कम है अगर, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, आगे चल के वैकेंसी में वृद्धि देखने को मिल जाया करती है। चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे ये नई वैकेंसी है जिसका नाम है जेल विभाग की वैकेंसी है, जेल प्रहरी। इन सभी का जो हम देख रहे हैं अभी, जेल वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल पुलिस, इन तीनों की वैकेंसी में आपका जो सिलेबस है सेम टू सेम रहने वाला है और इसके लिए भी इन तीनों की जो सैलरी भी है वो भी सेम रहने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा जो शारीरिक मापदंड है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, किसमें, जेल प्रहरी में। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन रक्षक में 163 था, यहाँ पे 165 है और 158 यहाँ पे महिलाओं के लिए हो गया है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे वर्णित हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फिजिकल होता है वो भी 4 घंटे में जो 25 किलोमीटर वाला था वो मामला यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको फिजिकल बिल्कुल MP पुलिस वाला ही मिलता है। 800 मीटर की जो रेस, 800 मीटर की जो रनिंग होती है वो देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रवीणता टेस्ट में निम्नानुसार लिया जाएगा। प्रवीणता टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा आपका, उसमें 800 मीटर की रेस होगी, यानी कि दौड़ होगी, रनिंग होगी, जो कि 2 मिनट 50 सेकंड के लिए पुरुष के लिए होगी, पुरुष प्रहरी के लिए होगी। और महिलाओं के लिए 4 मिनट समय मिल जाता है। जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो आपका गोला फेंक है 20 फीट है, महिलाओं के लिए 16 फीट है। तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन महिलाओं को चाहिए भी होता है, क्योंकि इनकी जो दक्षता होती है पुरुषों के मुकाबले थोड़ा बहुत कम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है। यहाँ चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपके पास वो है अधिकारी लेवल की पोस्ट है। ये नई वैकेंसी जोड़ी गई है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पद का नाम जो है ये सहायक जेल अधीक्षक है, मतलब जेलर है। 3 स्टार वैकेंसी होती है और इसका वेतनमान काफ़ी अच्छा है, दिख रहा होगा आपको। ये है 36,200 से लेके 114800 तक। तो लेवल 9 की वैकेंसी होती है ये।
ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 33 वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें हाइट थोड़ा सा ज़्यादा मांगी है, 168 सेंटीमीटर जो है पुरुषों के लिए चाहिए, महिलाओं के लिए 155 चाहिए। और ये वही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो रनिंग वगैरह होगा, एज ड्यूरेशन होगा, वो सब कुछ सेम रहने वाला है कंपेयर टू जेल प्रहरी। तो ये एज आपको दिख रही होगी, अब 18 से लेकर 33 तक ही है। और आपको मैं रनिंग की ओर ले चलता हूँ, तो रनिंग में भी यहाँ पे सेम वही रहने वाला है, 2 मिनट 50 सेकंड। ये देखिए 800 मीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 4 मिनट की दौड़ है। बस इतनी ही वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाली है, लेकिन ये वैकेंसी काफ़ी है। इसमें अगर किसी को सिलेक्शन लेना है, पढ़ने वाला स्टूडेंट यहाँ पे भी सिलेक्शन ले सकता है। और ये आपका यहाँ पे जो मेंशन है, ये फार्मूला है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। तो कुल मिला के ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, जो कि 2 विभागों द्वारा निकाला गया था, जेल विभाग और वन रक्षक विभाग। यहाँ पे आपका सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे 17 सेंटर्स आपको मेंशन है। आपको दिख रहा होगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा, बैतूल, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा। तो इस तरह के एग्जामिनेशन सेंटर हैं। हाँ, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। तो यहाँ पे जो दिख रहा है 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, हिंदी और अंग्रेजी। और आपका जो जीके है और गणित है, विज्ञान है, 5 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का है, यानी कि 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, यानी 20 मार्क्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। आप समझ सकते हैं कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो हर सब्जेक्ट से आएगा, और हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहने वाली है। और ये पेपर जो है जिन लोगों ने दिया होगा वन रक्षक वगैरह का, वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये रहा आपका फॉर्म भरने के दौरान जो लगता है यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। ये रहा आपका भुगतान। ये जो फॉर्म है आपको दिख रहा होगा सामने, ये फॉर्म एक्चुअली है कैटेगरी के स्टूडेंट जो रहते हैं उनको यात्रा भत्ता वगैरह के लिए। ये फॉर्म वहाँ से मिल जाया करता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा हमारा पूरा नोटिफिकेशन। ये लास्ट पेज था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 82 पेज नंबर। तो ये हमारा नोटिफिकेशन ख़त्म हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।